Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Yes, here with continuing the aptitude series for you guys just on demand. हाँ, पहला जो लेक्चर है ऑन टू एप्टीट्यूड बन चुका है. आई स्टार्टेड विथ नंबर सिस्टम टू हेल्प यू गाइज परफॉर्म रियली वेल. जहाँ कहीं भी एप्टीट्यूड का सेक्शन आ रहा है एंड आई एम मेकिंग इट वेरी श्योर कि एप्टीट्यूड आप गिन के चलो, बिकॉज ये सेक्शन ऐसा है ना विच चेक्स योर लॉजिकल माइंड, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ. सो दिस इज टू बी you need to make this your pro always. So वो कैसे होगा? Just with the practice. So here I am to make you practice on to such topics, and also I am taking lectures on to Unacademy. Aptitude के ही sessions लेती हूँ free of cost. You can absolutely join me over there also. Live sessions रहते हैं तो you can solve your doubts also there. साथ ही उसकी लिंक मैं अवेलेबल रखूँगी आप लोगों के लिए below in the description box to join for free. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आई हैव ऑलरेडी सॉल्व सर्टन क्वेश्चंस इन माय अर्लियर सेक्शन, तो उस लेक्चर की लिंक भी आई विल मेक इट अवेलेबल फॉर यू गाइज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. श्योरली चेक इट आउट एंड डू प्रैक्टिस. ओके, कमिंग टू टुडेज सेशन. आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं. स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देखो, ये हरी जगह जहाँ पे भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे मैंशनड है टू मेक इट श्योर कि हाँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही आते हैं. Okay, so starting with this, if x and y are two odd positive integers, which of the following is not an odd number? तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपके पास दो ऑड नंबर्स होते हैं उस पर आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, लाइक मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन कर लिया, एडिशन कर लिया, तो फाइनल एंड रिजल्ट क्या आता है? उसको अगर कहीं से रेज टू पावर उसको ऑड नंबर को कर दिया तो रिजल्टेंट क्या आएगा? ऑड आएगा या इवन आएगा? ये पता होना चाहिए. तो द थिंग इज व्हेन यू ऐड टू ऑड नंबर्स, okay, if you take an example of 3 and 7 both being the odd number, right, if you add it you will get an even number always. अभी मल्टीप्लिकेशन का देख लो, अगर दो ऑड नंबर्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक 3 and 5 यू आर मल्टीप्लाइंग, यू आर गेटिंग 15 अगेन एन ऑड नंबर. 3 and 7 यू आर मल्टीप्लाइंग, यू आर गेटिंग 21 अगेन एन ऑड नंबर. मतलब ये कंक्लूजन निकलता है अगर एडिशन करते हो तो वो इवन बन जाता है, मल्टीप्लाई करते हो तो ऑड ही रहता है. ठीक है, और उसको अगर रेज टू करते हो, लाइक उसको कोई पावर देते हो, लाइक 3 इज एन ऑड नंबर, रेज टू 2 कर दो तो आया 9, रेज टू 3 कर दो अगेन यू विल बी गेटिंग एन ऑड नंबर. मतलब बेस जो भी है, इफ इट इज एन ऑड नंबर रेज टू एनी ऑफ द नंबर इवन या तो ऑड, वो रहेगा ऑड नंबर. ठीक है, तो ये चीज़ें फंडास क्लियर है अगर माइंड में, तो यू कैन ईजीली सॉल्व दिस. नाउ एक्स एंड वाई दोनों ही ऑड नंबर है, उसका मल्टीप्लीकेशन जैसे कि हमने अभी समझा, राइट, अगर 3 ले लो 7 ले लो तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? ऑड आएगा, राइट. तो यहाँ पे पूछा गया विच इज नॉट एन ऑड नंबर. ठीक है, तो ये ऑप्शन से अपने निकल गया. फाइन. नाउ एक्स एंड वाई बोथ आर बीइंग ऑड. अभी वाई को, वाई ऑड नंबर है, उसको 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा या ऑड ही रहेगा? सोचो, 5 है ऑड नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया. 7 है ऑड नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 14 हो गया, इवन बन जाता है, राइट. सो एन ऑड रेज टू एन इवन पावर क्या बनेगा बताओ? ऑड रहेगा या इवन रहेगा? ऑफ कोर्स ऑड रहेगा. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, बेस अगर आपका ऑड हो ना तो उसको कोई भी रेज टू पावर कर दो, इवन या ऑड, उसका आंसर ऑड ही आएगा. तो ये भी अपने ऑप्शन से निकल जाता है. कमिंग टू दिस पर्टिकुलर थर्ड ऑप्शन, एक्स और वाई का एडिशन दोनों ही ऑड है. लाइक हमने 3 और 7 का जो एग्जाम्पल लिया था, 3 + 7 was 10, मतलब दो ऑड को अगर आप ऐड करते हो ना तो वो इवन बन जाता है. तो इवन रेज टू पावर ऑड, इवन रेज टू पावर ऑड, मतलब इसमें भी यही फंडा फॉलो होता है कि जो भी आपका बेस है वही फाइनल कंक्लूजन आएगा. इवन रेज टू समथिंग है तो आंसर भी इवन ही आएगा. एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. 2 इज एन इवन नंबर, रेज टू सम ऑड पावर which is an odd power, 2 raised to 1 is 2 is an even number. 2 raised to 3 is how much? 2 into 2 4 into 2 8 is an even number, right. So 2 raised to means any even number raised to odd power will have an even as an answer, right. So this is not an odd, it's an even. So this gives you the very right answer. Okay, यहीं पे निकल जाता है कंक्लूजन. स्टिल वी चेक विद द लास्ट ऑप्शन, देख लेते क्या आता है. सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है एक्स वाई का. ओके, दोनों ही ऑड नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगेन ऑड आएगा, जैसे कि हमने आगे भी देखा. अभी ऑड टू द पावर ऑड वुड ऑलवेज बी एन ऑड, राइट. सो यही बोला है कौन सा नंबर ऑड नहीं है, तो दिस इज द वन विच इज नॉट ऑड, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलेगा इवन, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन
अगर आप दो नंबर ऑड नंबर को ऐड करते हो, इट बिकम्स इवन, एंड इवन रेज टू एनी पावर इज इवन. ओके, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. गोइंग विद द फर्स्ट. अगर ये आपके फंडास अगर क्लियर है ना, दिस वोंट टेक मोर देन इवन 5-6 seconds टू सॉल्व. जैसे ही पढ़ते हो आप निकल जाते हो विद द आंसर्स, राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट हियर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 130 and the difference of the squares is 32. okay, so assume करते हैं x और y. तो sum of the square x square plus y square is how much? Is 130, and some difference of the squares is how much? 32. If this being the case, you need to find the sum of their numbers. Means what you need to find is x plus y. So you need to have the value of both x and y to find x and y, x plus y, right? So इसको अगर आपको find करना है, what will do? Just cancel out this to find 2x square value as how much? 162. Okay, x square would be how much? 162 by 2 would be how much? 81, leading your x value to 9. ठीक है, ये x की वैल्यू मिलने के बाद पुट अप दिस x वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन टू गेट द y वैल्यू. ये पुट अप करने पे आपकी y की वैल्यू आ जाती है 7, राइट. So once you get both the answers 9 and 7, you just need to add 9 plus 7 to get an answer as 16. Got it? Simple. So जैसे ही आपको डेटा दे रखा है, बस उसी को इक्वेशन में डालो एंड गेट योर आंसर. वेरी क्विक एंड ईजी. ये बहुत ही जगह पूछे जाते हैं. आई फेस दिस क्वेश्चन मेनी 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 टाइम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर फॉर एनी प्राइम नंबर p? Now here you need to understand the meaning between the prime number and the composite number. Prime number is the number having just two factors, the number itself and 1, and composite number is having factors more than 2, right? So this is the definition. अभी यही देखना है कि इन options में से कौन से, अगर p represents the prime number, किसका answer would be a composite number. That is what you need to check. So we'll go with 1 option, putting any one prime number. The smallest prime number that we know is 2, right? तो 2 लगा के ही देखते हैं सभी जगह. यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ 2 into very first option, 2 square plus 1, that is 4 plus 1 is 5, which is a prime number. We need to find is always a composite number. Prime नहीं ढूंढना, हम composite. तो ये option निकल जाते हैं, ठीक है. Coming to this option, p की जगह मैं अगेन 2 रखती हूँ. 2 into 2 4 plus 3 is 7, which is again a prime number having two factors 1 and 7. यहाँ पे रखो 2. मैं 2 क्यों रख रही हूँ? Because 2 is also a prime number and the smallest of the prime number we know, right? ताकि calculation comparatively easy हो जाए. So that would be 4 plus 1 again would be 5, which is a prime number. तो ये option से निकल जाते हैं. By default the right answer is D, but still we'll check with that क्या आ रहा है आंसर. So यहाँ पे अगर आप 2 रखते हो तो 2 raised to power 2 into 2, that is 2 raised to 4. 2 raised to 4 minus 2 into 2, that is 16 minus 4 is equals to 12, which is a composite number having many factors like 4, 3, 2, 6, 1, है ना, काफ़ी factors हैं 12 के. तो this is a composite number. So hence option D here goes absolutely right. So this is how the questions are really solved with logical mind, conceptually clear ho, and you'll have that speed coming up only when you have enough of practice. So here I am for that only, ताकि you know पूरे दिन का कोई भी आपका schedule हो, if you are watching this video for like 10-15 minutes now, you'll get refreshed and you'll get to learn many things. So the reason why I'm making this is this for you guys. Okay, so coming to the next, yeah, ये थोड़ा है, देखो इसमें आपको समझना है, बहुत सही से समझना है. How many 3-digit numbers are there for which the product of the digits it's more than 2? 3-digit number ऐसे कितने हैं जिनका digits अगर internally उनका product find करो, first digit into second digit into third digit, you'll have product more than 2 and less than 7, but less than 7. तो 7 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए. ऐसे वाले कितने 3-digit नंबर हैं. ओके, तो इसमें थोड़ा सा अपने को मैन्युअली लिख के जाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ क्रिटिकल कंडीशन दैट इज गिवन, राइट. सो आपको ट्रायल एंड एरर की तरीके से लिखना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा इस तरीके से. देखो 3-digit नंबर बोला है तो ऑब्वियसली 100 से स्टार्ट होगा. स्टार्टिंग
10-10 की अगर हम रेंज ले तो विल गेट एन आइडिया कि कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो 100 से 110 तक दिल भी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज हर एक में एक जीरो तो है ही। तो जब भी आप 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली योर प्रोडक्ट वुड बी जीरो। कमिंग टू द नेक्स्ट 10, 111 टू 120। अभी इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा है 7 से कम है? तो विल स्टार्ट विथ 112, राइट? 1 into 1 into 2 is 2, 1 into 1 into 3 is 3, 1 into 1 into 4 is 4, 1 into 1 into 5 is 5, 1 into 1 into 1 into 6 is 6, right? अब इससे आगे नहीं जा सकते, we can't go to 117 and we even can't have 111 here. Why? Because we want product more than 2 and less than 7. Got it? तो इतने आ गए फर्स्ट वाली रेंज में। Similarly, when you go with 121 to 130, तो कौन से आएंगे? 121 आ सकता है, yes. 22, yes, 2 into 2 4 है। 23, 2 into 3 6 है, आ सकते हैं। अभी इसके आगे नहीं जा सकते। 124, क्यों? 2 into 4 is 8, more than 7, we can't take that. Similarly, with this range, this range, this range, this range, we are having this many options possible, which is having the digits के product more than 2, less than 7. Got it? तो इतने से possible है from 100 to 200. Fine. अभी आगे जाएंगे विथ 2 की सीरीज। अगर स्टार्टिंग सीरीज 2 है और स्टार्टिंग सीरीज 3 है, स्टार्टिंग सीरीज 4 है, मतलब यू अंडरस्टैंडिंग, 400 से स्टार्ट कर रहे हो, 500 से स्टार्ट कर रहे हो, तो कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल है वो देख लेते हैं। तो अगर 200 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई जस्ट नीड टू इंटरचेंज हियर, सो आई राइट इट हियर। ये कितने मिला के हो रहे हैं, ये कुछ काउंट कर लेंगे हम लास्ट में, ठीक है? तो इसका अगर मैं लिखूँ, कैन आई राइट 211 इज ऑल्सो एन ऑप्शन, जो 200 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? इसमें से अगर 2 आगे ले लो तो अगेन 211 आएगा, वो आ चुका है। 212, यस, वो नहीं आया, वो लिख देती हूँ मैं, ठीक है? आई विल मेक इट येलो, ओके। 212, इसमें से कोई 213 आ सकता है, यस, आ सकता है, बिल्कुल ही आ सकता है। एनीवन एल्स? नो। तो दिस आर द डिजिट्स, आई मीन द नंबर्स स्टार्टिंग विथ 2, स्टार्टिंग विद द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग विथ 3। तो इसमें से 311 लिख सकती हूँ, यस। नेक्स्ट, इनमें से 312 लिख सकती हूँ, यस। 312 हो गया। 311 लिख सकती हूँ, आ गया है। 312 भी आ गया है, मीन्स 3 वाली सीरीज आ गई है, ठीक है? और 4 में से इफ आई राइट 4, कैन आई राइट इट एज 411? यस। इनमें से 411 ही आ रहा है, एनीथिंग एल्स? नो, ठीक है? तो ये हो गया 4 का। 5 का देख लेते हैं। 511 लिख सकती हूँ, यस। 512 नहीं आएगा बिकॉज वो 7 से ज्यादा प्रोडक्ट हो जाएगी। ओके, ये देख रहे हो आप, मैं ट्रायल एंड एरर कर रही हूँ। पहले मैंने 1 वाली सारी डिजिट्स लिखी, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, देन 2 से स्टार्ट हो रहा है, देन 3 से, देन 4 से, देन 5 से, देन विल मूव टू 6। यू कैन हैव 611। मैं इसी में से क्यों देख रही हूँ, बिकॉज हमें पता है इसका प्रोडक्ट जो है 2 से ज्यादा है, 7 से कम है, इसलिए ये ऑप्शन से मैं देख रही हूँ कि इसी में से इंटरचेंज कर रही हूँ मैं। तो 611 हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं। 7 का देख लेते हैं। 711, नो, बिकॉज वी वांटेड लेस देन 7। तो ये हो गए कंप्लीट। 8 का भी नहीं ले सकते, 9 का भी नहीं ले सकते, तो ये हो गई कंप्लीट। वी जस्ट नीड टू मेक अ काउंट नाउ, सो आई यूज अ डिफरेंट कलर टू मेक अ काउंट नाउ। कैन आई हैव स्काई ब्लू? यस, ओके। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। So in total there are 21 3-digit numbers जिनके प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा है, 7 से कम है। क्या ये ऑप्शन में है? देख लेते हैं। Yeah, it's there in the option number A. That's the correct answer. Got it? So this is how it is to be solved. कुछ होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते क्वेश्चंस, उसको आपको मैन्युअली ट्रायल एंड एरर के साथ सॉल्व करना रहता है। लिख के देख लीजिए कितने पॉसिबल नंबर्स हैं, क्योंकि आप ऑप्शंस में से भी देख सकते हो, जो भी नंबर्स होंगे इसी रेंज में होंगे, लाइक 20 से 25 टाइप। तो आप लिख के यू कैन सिंपली काउंट दैट, राइट? सो दैट इज द सोल्यूशन। आई फाउंड दैट क्वेश्चन रियली इंटरेस्टिंग, एंड या कमिंग टू दिस पर्टिकुलर, yeah, this is also a very good question. The mean of all 4-digit even natural numbers of the form AABB where A is greater than 0 is, इस तरीके के 4 डिजिट नंबर किस पैटर्न के? AABB, जहां पे A की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तभी तो वो 4 डिजिट नंबर बनेगा। नहीं,
नहीं तो 0 0 से स्टार्ट करोगे तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, राइट? सो दैट इज वेरी ऑब्वियस, a शुड बी ग्रेटर देन 0. सो मीन ऑफ ऑल दिस 4 डिजिट नंबर इज हाउ मच इज दे आर आस्किंग. ओके, विद दिस कंडीशन दे आर आस्किंग. सो हमें a की क्या वैल्यू से स्टार्ट करना चाहिए? 1, right? So that is what I have prepared a chart over here. Okay, so we'll just have the thing prepared for you. अगर a को आप ले रहे हो 1, okay, so a in case you are taking as 1, so which is the option that is possible? 1 1 0 0. Okay, it should be an even natural number. मतलब b की वैल्यू should be 0 2 4 6 या 8. Got it? So a अगर 1 1 है तो you can have this as an option, you can have this as an option, you can have this as an option. 1 1 6 6 and 1 1 8 8. This could be an option for you. Next, if I take a as 2, तो क्या बन जाएगा? 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 6 6 2 2 8 8. Okay, if I take a as 3, you should go on with this, right? Because आपको पता है कि 4 डिजिट इवन नंबर्स आपको चाहिए, तो लास्ट 2 डिजिट में आपके आने चाहिए 0 2 4 6 8 एंड स्टार्टिंग के जो है you can start with 1 and go up till 9, right? So 3 का अगर मैं बात करूँ तो 3 3 0 0 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 6 6 3 3 8 8 and so on. ओके, तो इसी तरह के नंबर्स जो है वो रिपीट होंगे टिल a गोइंग टू 9, राइट? सो अभी हमें फाइंड करना है मीन. वी नीड टू फाइंड द मीन ऑफ दिस नंबर्स. तो इसके लिए व्हाट विल वी डू इज विल फाइंड मीन फॉर दिस 5 नंबर्स. टू फाइंड मीन ऑफ दिस 5 नंबर्स इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि इसका अगर आप मीन निकालोगे ना, यू विल गेट द वैल्यू एज दिस 1144. 5 नंबर्स का मीन वुड बी 1144. देख, if you want you can even calculate. Okay, so इसका भी अगर आप निकालोगे ना मीन, तो that would be the middle number 2244. Similarly, if we take the mean of this would be 3344 and so on. When you get the values similar to this now here, like 44 44 55 44, these are all the means I am writing. Okay, 6 6 4 4 7 7 4 4 8 8 4 4 9 9 4 4. So this is all the mean for all the set of numbers I am getting which are starting with 4 5 6 7 and so on. This I am writing the mean. Okay, so in सबका mean is the middle number, तो it's quite obvious that इसका क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ, ठीक है? It's quite obvious that इन सारों का mean, what will be the mean of this all? These are in total how many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इसका भी तो मीन मिडल नंबर रहेगा. सिंपल. सो दिस विल बी द मीन. गॉट इट? सो वो है ऑप्शन में? यस, बिल्कुल ही है. दैट्स देयर 5544. सो कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसको आपको मैन्युअली सॉल्व करना है फॉर श्योर, बट कहीं ना कहीं आप पैटर्न को स्टडी करके कुछ शॉर्टकट टेक्निक अपने आप से निकाल सकते हो. वेरी मच ऑब्वियस, क्योंकि होगा ये कि इसका आप मीन फाइंड करने जाओगे, यूज योर कैल्सी एंड यू लेटर रियलाइज कि हाँ इसका मीन तो मिडल नंबर ही आएगा. फिर नेक्स्ट का आप शायद कैलकुलेट नहीं करोगे, डायरेक्टली अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसका भी मीन ये होगा, यही होगा, ये होगा. एंड फाइनली यू कैन जस्ट रियलाइज कि सारों का मीन भी तो मिडल नंबर रहेगा, दैट इज 4/4. ये कैलकुलेशन के साथ फॉर श्योर आ ही जाएगा, बट विद द प्रैक्टिस यू विल हैव दैट ट्रिक, यू नो, स्पॉन्टेनिटी इन डेवलपिंग द आंसर. ये आएगा, ठीक है? सो दिस वर द सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर टुडे. होप यू एंजॉयड एंड या आई टू एम हैविंग फन डिस्कसिंग विद यू गाइज द एप्टीट्यूड सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन मेरा भी फेवरेट है. सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो मेक श्योर ये सेक्शन को आप बहुत ही पक्का करो एंड कमेंट. जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी लोग कमेंट एंड मेक मी मोटिवेटेड एंड खुद भी मोटिवेटेड रहो. Okay, stay tuned to the channel. It's me Yami for many more such videos only for you guys, you students. Thank you.